उनके मुख से 7 स्वर उत्पन्न हुए, सा रे गा मा पा धा नि सा, सा नि दा पा मा गा रे सा। और उन्हीं से डमरू बना, जो हमारा सिंबल है किसका, इंस्ट्रूमेंट का, वाद्य का, डमरू। उसी डमरू से सारे वाद्य यंत्र उत्पन्न हुए, ढोलक बनी, फिर तबला बना, फिर मृदंग बना। तो संगीत तो ईश्वर की आत्मा है, इसलिए संगीत को सदैव उच्च दृष्टि से देखना चाहिए। और भगवान की पूजा उपासना में संगीत के बिना वो पूजा मानी नहीं जाती। तो आइए कथा प्रसंग में आगे बढ़ें। तो इधर राजा बेन बड़ा अत्याचारी, उसने समाज में अनाउंस करवा दिया, लाउड स्पीकर लगवाए, बड़े बड़े ढोल नगारे बजवाए कि कोई भी आदमी देवी देवताओं की पूजा नहीं करेगा। जो पैसा देवी देवताओं पे चढ़ाते हो वो पैसा हमें दो, क्योंकि राजा के शरीर में सारे देवता वास करते हैं। वेदों में कहा गया है कि राजा के शरीर में सारे देवता वास करते हैं, मेरी पूजा करो, हम तुम्हें पानी देंगे, हम तुम्हें बिजली देंगे। आजकल के राजा यही कहते हैं, पब्लिक को लूटते रहते हैं। पिछले 70 साल हो गए भारत को आज़ादी मिले, अभी तक केवल 3 मुद्दे हल नहीं हुए हमारे देश के, सड़क, बिजली और पानी। टैक्स पे टैक्स जनता के ऊपर सरकार लगाती चली जाती है और कोष भरती चली जाती है, अपने बिल्डिंग्स और गाड़ियां लेते चले जाते हैं नेता लोग, लेकिन देश की जनता को 3 चीज न दे पाए, सड़क, बिजली और पानी। जब भी इलेक्शन होता है कहते बस हम तुम्हें सड़क देंगे, बिजली देंगे, पानी, इसके अलावा कुछ नहीं देंगे, और वही नहीं देते। सड़कों में गड्ढे हैं, बिजली आती नहीं है, पानी की हाय हाय मची है। तो यू सिलेक्ट योर सेल्फ कि हमें अपना वोट किसे देना है। अच्छी राजनीति का चुनाव करें, सुखी रहेंगे। अपने सुख के लिए आप दुष्ट को राजा बनाओगे तो कथा में आ रहा है वेन की तरह मारे जाओगे। तो राजा वेन ने कहा कि तुम हमें पैसा दो, देवी देवताओं की पूजा बंद करो। जो भी घंटी बजाए, जो भी भगवान की पूजा करे, वेन उसको मार डाले। एक दिन सप्तऋषियों को कैद कर लिया। सप्तऋषियों ने कहा ये तो बड़ा दुष्ट है, अब तो इसे मार डालना ही ठीक है, और सप्तऋषियों ने उसे शाप दे दिया। शापेन विनिरमुक्तम पृथुआत्मा जवेनुः। उन्होंने राजा पृथु जो भगवान के अवतार, उनके पिता बेन को शाप दिया और उसका वही शरीर पतन हो गया, मर गया। राजा के न रहने पर प्रायः चोर और उचक्के लुटेरे बढ़ गए, समाज में चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। तो लोगों ने कहा भाई हो ना हो, दुष्ट था लेकिन कम से कम इसके डर के मारे चोरी और लूट तो नहीं होती थी, अब क्या करें। तो ऋषियों ने कहा चलो मैं तुम्हें इसकी भी उपाय बताता हूं। उसने कहा इसके शरीर का मंथन करो। अब इस पर विचार करना है कि ये कथा क्यों बताई गई, इस कथा में इसका समावेश क्यों किया गया। हमारे शरीर में ही अच्छाई और बुराई होती है। एक दिन किसी खाली कमरे में बैठ के और अपने मन का मंथन करना, मन का ध्यान से, मैं कौन, अच्छा मैं वही हूं जो मैंने पड़ोसी को कल गाली दिया था, अच्छा मैं वही हूं जो मैंने घूस लिया था, अच्छा मैं वही हूं जिसने कभी चोरी भी की थी। आप अपने का मंथन करिए तो उसमें से अच्छाई और बुराई सारी फटाफट निकल के आएगी। तो राजा वेन के शरीर का मंथन किया गया तो उसके शरीर से छोटे छोटे मनुष्यों का जन्म हुआ। उन्हें ऋषियों ने कहा निषाद उपाविशम, निषाद उपाविशम, निषाद जो छोटे होते हैं तुम बैठ जाओ। निषीद नाम निषादः उपाविशम तत् पृष्ठो वेणु शरीरम। वेन के शरीर से निषादों का जन्म हुआ। उनसे बोले तुम जाओ जंगलों में रहो, उन्हें जंगल में भेज दिया। उसके बाद जब और मंथन किया तो उसमें से एक स्त्री और एक पुरुष का जोड़ा निकला। उनकी एक जंघा से एक स्त्री और एक जंघा से एक पुरुष का जन्म हुआ। आइए इसको अपने शरीर से जोड़ें। हमारे अंदर वैज्ञानिक भी कहते हैं कि हमारे अंदर 2 प्रकार के पोटेंशियल होते हैं, एक स्त्री का गुण और एक पुरुष का गुण। हमारे माइंड के 2 भाग होते हैं। एक पार्ट में इमोशनल पावर होता है
और एक पार्ट में लॉजिकल पावर होता है। इमोशनल पावर गिव्स फीलिंग सैड एंड हैप्पीनेस। लॉजिकल पावर क्या देता है? डिफाइन राइट एंड रॉन्ग। वो सिलेक्ट करता है कि सही क्या है और गलत क्या है। एक तरफ से सुख दुख का अनुभव होता है। हमारे मन में दो तरह के भाव होते हैं ना, कभी किसी को दुखी देखा तो हाय राम दुख होता है, सुखी देखा तो सुखी हो गए। एक तरफ कहता है कहीं ये चोर तो नहीं, कहीं ये अच्छा तो नहीं। तो एक तरफ स्त्री है, एक तरफ पुरुष है। हमारे अंदर भी दो प्रकार के भाव होते हैं। तो उसके शरीर से एक स्त्री निकली और एक पुरुष निकला। तो जो स्त्री थी उसका नाम अर्ची, वो माता लक्ष्मी का अवतार। जो पुरुष निकला वो भगवान विष्णु नारायण का अवतार हुआ, उसका नाम पड़ा राजा पृथु। बोलो पृथु भगवान की जय, बोलो अर्ची माता की। दोनों का विवाह हुआ और राजा पृथु इस धरती के पहले सम्राट हुए। उससे पहले कोई सम्राट नहीं होता। उन्होंने गांव, जिला, नगरों का विभाजन किया। उनके पैरों में वज्र और अंकुश के निशान थे जो ये बताते थे कि ये भगवान नारायण के अवतार हैं। तो राजा पृथु ने अश्वमेध यज्ञ किया। उस अश्वमेध यज्ञ में यज्ञ पशु देवराज इंद्र घबरा गए कि कहीं ये मेरा सिंहासन ना ले ले, चुरा ले गए। देवगुरु बृहस्पति ने देख लिया और पृथु के पुत्र को उन्हें रोकने से मना किया। तो जैसे ही पृथु का पुत्र धनुष बाण लेके दौड़े, वो घोड़ा छोड़ के भाग जाए। फिर घोड़ा ले आए, बांध दे, और थोड़ी देर बाद फिर घोड़ा गायब हो जाए। तो बृहस्पति जी ने कहा इसे मार डालो, नहीं ये बार बार यही करता रहेगा। तो जैसे ही उसने मारने के लिए बाण संधान किया, इंद्र ने अपना पाखंड वेश उतार के फेंक दिया। आइए इस भागवत से ये भी शिक्षा लेके जाएं। वेदों में कहा गया है कि फूटी आंख विवेक की, फूटी आंख विवेक की, लखै न संत असंत, और जाके संग 10-20 हैं ताही नाम महंत। कलिकाल का प्राणी ठगा जा रहा है। बोले जी बाबा कैसा होना चाहिए? एकदम अपडेट। कोई प्रणाम करे तो दूर से ही उसे धक्का मार के नीचे गिरा दे। कोई 10 बार बोले तो 4 बार उसका जवाब दे। ऐठा ऐठा रहे और उसके साथ 2-4 सेवक आइए आइए आइए, तो लोग उसको बड़े प्रतिष्ठित भाव से देखते हैं। तो ये नंबर 1 का महंत है, क्योंकि विवेक बुद्धि है नहीं। वो संत और असंत में लक्षण उसको क्षीर नीर की तरह हंस तो है नहीं, खुद पाखंडी है और ऐसे ही पाखंड को वो देखना भी चाहता है। तो भागवत कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं। पाखंड निरतः नाम इंद्रो प्रस्थिते नाम देवतः। इंद्र ने अपना जो जटा जूट कमंडल माला वाला सब फेंक दिया, तो उसको जो मंद बुद्धि के लोग थे उन्होंने ग्रहण कर लिया। जिनके पास कोई कर्म नहीं था, काम करने की शक्ति नहीं, पढ़ाई लिखाई यही नहीं, बोले माला लेके बैठ जाओ, बस भजन करते रहो, खाने को हलवा मिल ही जाएगा शाम तक। बोलो भागवत भगवान की जय। तो उन्होंने एक एक करके उन अंगों को ग्रहण कर लिया मंद बुद्धि के लोगों ने। पाखंड वेश नाम पाखंड, पाखंड के वेश होने के कारण, खंड खंड होने के कारण वो पाखंड कहलाया। तो बृहस्पति ने कहा इसको जल्दी से मार डालो, नहीं ये दुनिया में पाखंड का प्रचार कर रहा है। गोस्वामी जी ने उत्तर कांड में रामायण में लिखा है। आपने आप सोचना कि हमें किसका साथ देना है, किसके संग रहना है, कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो कह रहे हैं कल की माया देख के, कलयुग की माया, कल की माया देख के लुप्त भय सदग्रंथ, और दंभी पाठ पढ़ावे प्रगट किए बहुपंथ। थोड़ा रामायण से ले लिया, थोड़ा गीता से ले लिया, थोड़ा वेद से ले लिया, बोले जी ये मेरा है। अपने नाम की माला दे दी, बोले इसी के जाप करते रहना, और एकादशी द्वादशी को मेरे दरवाजे आके झाड़ू लगाते रहना, बाकी दुनिया के गुरुओं को लात मारना। बोलो भागवत भगवान की जय। बार बार हम कहते हैं सभी के गुरुओं की। आपका स्वभाव
जहां रुक जाए, आपका दिल जहां रुक जाए वही भगवान है। मैं कहता हूं राधे राधे, आपका भाव राधे राधे नहीं है, मत बोलिए। मेरे एक मित्र हैं दिल्ली रोहड़ी में, वो मेरे रिलेटिव्स भी हैं, SBI में मैनेजर हैं और मुझे बड़ा प्रेम करते हैं। तो जब मैं उनको फ़ोन कॉल करता हूं तो मैं कहता हूं प्रभु राधे राधे, तो वो कहते हैं जय लंकेश। दोनों तरफ से प्रेम चल रहा है, उनका भाव है, उनका भाव है कि अगर लंकेश ना होता तो राम कहां से आते। उनका बड़ी कृपा, लेकिन उनके कारण मैं लंकेश नहीं बोलता, मैं तो राधे राधे ही बोलता हूं। एक बार वृंदावन में 2 ग्वालिनी गिरिराज बाबा की परिक्रमा लगाने जा रही थी, तो एक ग्वालिन अपने बच्चे को कांधे पे बैठाई थी और साथ में उसकी बहन भी थी। दोनों जल्दी जल्दी परिक्रमा लगा रही थी कि जल्दी परिक्रमा पूरी हो जाए और फिर शाम को बैठ के हलवा पूड़ी खाएं। तो वो ग्वालिन की बहन बोली, चल रे मानसी गंगा नहाएगी? तो बोले हाँ मैं तो नहीं नहाती। वो पीछे से उसका दुपट्टा खींचे, मानसी गंगा नहाएगी? बोले मैं तो नहीं नहाती। तो बोले मानसी गंगा नहाए बिना गिरिराज की परिक्रमा का फल नहीं मिलता। तो बोले भाई मैं तो नहीं नहाती। ये बात चलती चली गई, राधा कुंड आया, राधा कुंड के बाद श्याम कुंड आया, उसके बाद मानसी गंगा आ गई। तो अंत में क्या हुआ, ध्यान से सुनिए, कि जो कह रही थी मानसी गंगा नहाएगी, उसने भी उसके कारण अपने स्वभाव को बदल दिया और वो भी अपने बहन का साथ ना छूट जाए, शाम की हलवा पूड़ी ना छूट जाए, इसलिए उसने मानसी गंगा नहाने का विचार बदल दिया और अपने बहन के साथ चली गई। भगवान ने कहा अच्छा अब तुम्हें फल नहीं मिलेगा, उसको मिल जाएगा, क्योंकि उसका भाव नहीं था कि मानसी गंगा बिना नहाए भगवान फल ही नहीं देंगे। नहीं नहाता भाई, मैं तो जा रहा हूं, उसका फल मिल गया। और वो जो कह रही थी नहाना चाहिए लेकिन बहन के कारण स्नान नहीं किया, उसको फल नहीं मिला। तो कहते हैं अपने स्वभाव में रहना और दूसरे के स्वभाव की निंदा ना करना ही धर्म है। मैं ऐसा हूं, ये मैं हूं, और तुम वैसे हो, ये तुम हो। ना तुम अच्छे हो, ना मैं बुरा, और ना मैं अच्छा, ना तुम बुरे। एवरीबडी आर इक्वल इन द वर्ल्ड। यहां कोई राइट रॉन्ग नहीं, राइट और रॉन्ग केवल दृष्टि होती है, हमारी दृष्टि में दोष होता है। ट्रेन में जब कोई सफर करता है और अगला बीड़ी पीने वाला होता है, वो बीड़ी निकालता है तो अगले से कहता है माचिस है क्या, क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये भी मेरी तरह बीड़ी पीता। भाव तो अपने हृदय को शुद्ध करो, सर्वत्र तुम्हें ईश्वर के दर्शन होंगे। बोलो गिरिराज महाराज की, बोलो बाके बिहारी लाल की। तो राजा पृथु पहले सम्राट हुए, जनता ने उनका अभिनंदन किया, उनके यश गाने लगी। तो राजा पृथु ने उन्हें रोक दिया, बोले भाई पहले मेरे गुण तो प्रकट हो जाने दो, अभी तो मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया ही नहीं, पहले ही तुम मेरे कीर्तन कर रहे हो। अच्छा आदमी कभी अपनी प्रशंसा नहीं सुनता और अच्छा आदमी कभी किसी की बुराई नहीं करता। मरालम हंस दृष्टेनि यदि पूजितम भागवतः तत्य बुद्धिर जिज्ञासः इंद्रिय निग्रह वसुदेवय। भगवान ने कहा कि मैं वासुदेव हूं, क्यों हूं, मैं वसुदेव के गर्भ से जन्म क्यों लेता हूं। सत्य भाषणी नाम वासुदेव की सुतम नारायणम जगदीश्वरम। बोले वो सत्यवादी इसलिए मैं उसका पुत्र बना। तो अगर तुम अपने घर में भगवान को जन्मना चाहते हो तो आज से सत्यवादी बन जाओ। बोलो भागवत भगवान की जय। आपके घर में भगवान ना आ जाए तो कहना। बोले इसलिए मैं देवकी के गर्भ से जन्म लेता हूं क्योंकि वो सत्यवादी है। तो जो सत्यवादी होता है उसके यहां भगवान जन्म लेते हैं, जो दयावान होता है उसके यहां भगवान जन्म लेते हैं, जो क्षमावान होता है उसके यहां भगवान जन्म लेते हैं। ये तो हमारे ऊपर है, हम पे डिपेंड करता है कि हम कैसे हैं। तो राजा पृथु ने कहा मेरी प्रशंसा ना करो, पहले मेरे गुण तो प्रकट हो जाने दो। तो राजा पृथु अपनी प्रजा को अंतिम उपदेश दे रहे हैं, अंतिम उपदेश दे रहे हैं, कह रहे हैं मेरे प्रजाजनों, मेरे बच्चों, राजा
को, अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान प्यार करना चाहिए। भगवान राम का जब अभिषेक हुआ तो लक्ष्मण जी उनके पैर दबा रहे थे, तो भगवान ने कहा, लक्ष्मण अब तो मेरा जीवन बड़ा बुरा फंसा। बोले क्यों? बोले जो राजा बन गया। आजकल लोग राजगद्दी के लिए लड़ाई करते हैं, क्योंकि वो सेवा तो करते नहीं, हलवा पूरी खाते हैं। और पहले राजा बनने से लोग डरते थे, क्योंकि सेवा करनी पड़ती थी। तो राम जी बोले अब मैं फंस गया। बोले क्यों? बोले भैया अब तो मैं अकेला तुम्हारा भाई नहीं, अब तो पूरा सारा संसार मेरा भाई। अब मैं अकेला सीता का पति नहीं, अब तो सारा संसार मेरा है और मैं सबका पति हूं, सबकी रक्षा करना है मुझे। अब तो झंझट में फंस गया। तो कहा गया है ऐसा राजा होगा, पृथु की तरह राजा होगा, राम की तरह राजा होगा, तो ये जनता त्राही त्राही नहीं करेगी, सुख को अनुभूति करेगी। और वो राजा जो बनता है वो तुम बनाते हो और फिर चिल्लाते हो, यहां ये नहीं वहां वो नहीं। वोट देने से पहले नहीं सोचते आप किसे देना चाहिए? 60 साल तक भोग के चले गए, उनसे हिसाब ना मांगा। बेचारे 2 साल से मोदी से लोग हिसाब मांगते हैं। 60 साल भोग के चले गए, कोई ने पूछा इतना पैसा कहाँ गया? वो बेचारा 2 साल अभी फंसा, उससे लोग हिसाब किताब मांग रहे। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी पार्टी, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट राइट, व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। अपने आप सिलेक्ट करो उसको कि सच्चाई क्या है और बुराई क्या है। तो राजा पृथु ने कहा मेरी प्रशंसा ना करो। तो रामायण में भी इसको बड़े सरल भाव से लिखा गया, दैहिक दैविक भौतिक ताप, दैहिक दैविक भौतिक ताप, राम राज कतहु नहीं जाप, राम राज कतहु नहीं व्याप। दैहिक दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के ताप राजा पृथु के राज्य में नहीं थे। सारी प्रजा सुखी थी, सभी आनंद में रहती थी, किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। इस प्रकार राजा पृथु ने अपनी पूरी प्रजा को अपने पुत्र स्नेह रूप में देखा और उन्हें उपदेश दिया कि भैया मेरे बच्चों, अच्छा क्या है बुरा क्या है, सच्चा कौन है झूठा कौन है, इसका अपने विवेक बुद्धि से वर्णन करना, देखना और अपने जीवन को अपने तरीके से जीना। हम भी अपना जीवन अपने तरीके से जीते, हम किसी की नकल नहीं करते। आई एम नॉट जस्ट ए कॉपिंग टू अदर, हम नकलची नहीं है। आई एम नॉट ए जगलर, हम मदारी भी नहीं, हम स्वाभाविक हैं। भगवान ने कहा है कि तुम सहज बन जाओ, सहजता अपने जीवन में लाओ तो भक्ति अपने आप हो जाएगी। एक कहावत है, प्रैक्टिकल इज ए स्पिरिचुअल मैन, स्पिरिचुअल इज ए हैप्पी मैन एंड हैप्पी मैन इज सक्सेसफुल मैन। If you want to achieve your goal in your life, then you just make yourself very easy. Don't say that I am very busy. आप इजी बन जाओ, इजी, तभी आपका जीवन सफलता की ओर जाएगा। भगवान को अपने हृदय में बसा लो, फिर देखो आपको कैसी शक्ति देता है, कैसी भक्ति देता है, कैसे ज्ञान देता है, कैसी दया देता है। सब कुछ उसके पास है, क्योंकि वो दुनिया का होल्डर है। ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्रांश सहस्रपाद सभुंगम सप्रद्वादिष्ठाद सांगुलम। पंडित जी पढ़ते हैं, मैं सुनता रहता हूँ, याद कर लेता हूँ, है ना पंडित जी? तो कह रहे हैं कि मैं सहस्त्र शीर्षः, मैं पूरी दुनिया को सरसों के दाने के समान अपने हाथ पे रखता हूं। ऐसे ऐसे खेलता भगवान खेलता रहता है हमारे इस संसार के साथ। और जब भी जी में आता कहता बोलो भागवत भगवान की। राई को पर्वत करे कि पर्वत राई मां, और साहब से सब होत है कि बंदे से कछु न। मैं घर का मालिक, आई एम होल्डर ऑफ दिस प्रॉपर्टी। अरे होल्डर ऊपर बैठा है। द गॉड इज होल्डिंग द होल वर्ड्स इन हैंड्स, वो अपने हाथ में रखता है। सहस्त्र शीर्षः पुरुषः सहस्त्रांश, सहस्त्रपाद, पूरी दुनिया को अपने हाथ में रखता है वो। तो आज से, अभी से अहंकार का नाश कर दीजिए, अपने हृदय में प्रभु का वास कराइए, भगवत प्राप्ति आपको हो जाएगी। आप भगवत प्राप्त हैं,
आपने गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर चुके हो और यहां भूले पड़े हो। मां के गर्भ में 9 महीने आपकी रक्षा कौन करता है? वही चक्र सुदर्शनधारी बोलबा के बिहारी लाल की। लेकिन जैसे ही धड़ाम से पृथ्वी पर हम आते हैं, मम्मी, बुआ, पापा, चाचा, ये मेरे सगे भाई हैं और ये मेरे चचेरे भाई। तेरी बुद्धि फूट गई। छोटे छोटे बच्चों से पूछो ये कौन है, बोले ये मेरे चाचा के, मेरे सगे भाई नहीं है सर, ये मेरे चाचा के लड़के। अरे ना यहाँ कोई चाचा, ना दादा, ना भाई, ना बहन, यहाँ सभी अपने, सभी को प्यार करना है, हमें ऐसा जीवन बनाना है। तो राजा पृथु ने अपनी प्रजा को उपदेश दिया और स्वयं स्वर्ग को चले गए। बोलो पृथु महाराज की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे। आगे की कथाओं में चतुर्थ स्कंद के 24वें अध्याय पर हम पहुंचते हैं। उससे पहले 22वें अध्याय में दक्ष का मनोमिलन शंकर जी के साथ, भोलेनाथ के साथ होता है। आइए चर्चा करें वो ऐसा क्यों हुआ कि एक बार दक्ष प्रजापति को दुनिया का राजा बना दिया गया ब्रह्मा जी ने। प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया नहीं, वो पूरी दुनिया के मालिक बन गए दक्ष। अहंकार आ गया। उन्होंने सबको न्योता दिया, सारे ऋषि मुनि आए और साथ में भोले बाबा भी गए। भोले बाबा ठहरे आत्मा रमण, है ना प्रभु, उनको आत्मा रमण कहा गया। आत्मा रमण उसे कहते हैं जो किसी में ना अच्छाई और ना बुराई देखे, अपने आत्मा में ही रमण करे, उसी का नाम आत्मा रमण है। ये अच्छा है, ये बुरा है, जो ये भेद की बुद्धि करता है वो आत्मा रमण नहीं। इसे ऐसे रखना चाहिए, इसे ऐसे रखना चाहिए, ये आत्मा रमण नहीं। एक बार गुरु नानक देव जी विचरण करते हुए काबा चले गए। काबा जानते हैं ना, मक्का मदीना, मुसलमानों की जहां बड़ी मस्जिद है, तीर्थ स्थान। तो वहां पर उन्होंने पैर काबा की तरफ, मक्का की तरफ करके सो गए। इतने में एक मौलवी आया, उसने उनका पैर उठा के इधर कर दिया। बोले बाबा उधर मेरा मक्का है। बोले अच्छा, गलती हो गई। उन्होंने अपना पैर इधर कर लिया। तो फिर थोड़ी देर बाद वो मक्का इधर आ गई। बोले बाबा मेरा मक्का इधर है। बोले भाई तू जिधर करता मैं उधर करता हूँ, तेरा मक्का चलाता तो मैं क्या करूँ। तो उसने देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले प्रभु मुझे क्षमा करो। तो गुरु नानक देव जी ने कहा, मंत्र दिया, उसको भी सिखाया, आप भी सीख लो। बोलो नानक महाराज की। वो भागवत प्राप्त थे, भगवत प्राप्ति कर चुके थे, भगवान के स्वरूप, भगवान के मैसेंजर, देवदूत। तो वो कह रहे हैं बड़े सुंदर भोले वचन में, एक ओंकार करता पुरख, एक ओंकार करता पुरख, निर्भय निर्वैर आकाल मूरत, अंजनी सुसैभम गुरु प्रसाद। बोलो भागवत भगवान की। एक ओंकार, वही एक ओंकार है, करता वही है। आप आरती गाते हो ना, तुम करता तुम भरता, लेकिन मानते नहीं हो, बस गा गा के, लड्डू खा के, केले खा के चले जाते हो बस। फिर क्यों कहते हो ये मैं, ये मेरा, ये पराया। तो एक ओंकार करता पुरुष, निर्भय निर्वैर, वो ना किसी से लड़ाई नहीं करता, निर्भय निर्वैर है। आकाल मूरत, द गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। ये मत पूछो कि भगवान कहाँ है, अरे ये पूछो भगवान कहाँ नहीं है। कहता है कि एक दिन एक शराबी मस्जिद में शराब पी रहा था। मौलवी ने कहा मस्जिद से दूर जाओ, शराब पियो, यहाँ भगवान की पूजा होती है। तो उसने बड़े भोले भाव में कहा, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर, या वो जगह बता जहां खुदा न हो। बोले भाई हम तो बुराई भी करेंगे तो अपने ठाकुर के सामने करेंगे। बोले जी यहां मत थूको, यहां भगवान है, बाकी वहां थूक दो। देखो यहाँ
गाली मत दो, क्योंकि यहाँ कथा चल रही। बाकी यहाँ से निकल के धमाधम शुरू हो जाना। बोलो भागवत भगवान की। नहीं चाहिए तुम्हें भगवान का ये बंधन अर्चन और ये पूजन। अपने मन को स्वच्छ कर लो। आपको घर में बैठे ही भगवत प्राप्ति ना हो जाए तो कहना। तो वो आत्मा रमण भोलेनाथ मन में रमण कर रहे हैं और राम का नाम गुणगान कर रहे हैं। और कैसे भोले बाबा भगवान राम का वंदन कर रहे हैं, क्योंकि वो भगवान को ही भजते हैं। शिवद्रोही मम दास मम द्रोही शिवदास कस। गोस्वामी जी रामायण में लिख रहे हैं कि जो शिव का द्रोही है वो मेरा दास कभी नहीं हो सकता, और जो मेरा दास वो शिव का द्रोही कैसा। रामेश्वरम, राम धन ईश्वरो रामेश्वरम। राम कह रहे हैं जो राम का ईश्वर है वही रामेश्वरम है। उधर भोले बाबा क्या कह रहे हैं, राम रामेश्वरम, तो कह रहे हैं ईश्वर से अच्छा राम रामेश्वरम। जो शिव का ईश्वर हो वही राम, और राम कह रहे हैं रामस्य ईश्वराचा नाम रामेश्वरम। जो राम का ईश्वर है, दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं। तो भोले बाबा बड़े भोले भाव में अपने भजन में मस्त हैं। कैसे मस्त हैं, आइए हम सभी मस्ती करें। राम रमैया रटा करो, राम रमैया रटा करो, कृष्ण कन्हैया जपा करो। 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 राम रमैया जटा करो, कृष्ण कन्हैया जपा करो। राम रमैया रटा करो, कृष्ण कन्हैया जपा करो। भक्ति से मिल जाए दोनों, भक्ति से मिल जाए दोनों, भक्ति से मिल जाए दोनों, नाम उन्हीं का लिया करो। राम रमैया रटा करो, कृष्ण कन्हैया जपा करो। रटा करो, कृष्ण कन्हैया जपा करो। भक्ति से मिल जाए दोनों, भक्ति से मिल जाए दोनों, नाम उन्हीं का लिया करो। राम रमैया रटा करो, कृष्ण कन्हैया जपा करो। श्री राधे रटा करो, कृष्ण कन्हैया जपा करो। हरि बोल। तो भोलेनाथ भगवान का नाम लेके भजन कर रहे हैं और अपनी आत्मा में रमण कर रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम। सभी बोलेंगे, आवाज नहीं आ रही है। कोई इधर देख रहा है, कोई इधर। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भक्ति से मिल जाए दोनों, भक्ति से मिल जाए दोनों, नाम उन्हीं का लिया करो। राम रमैया रटा करो, कृष्ण कन्हैया जपा करो। राम रमैया रटा करो, राम रमैया रटा करो, कृष्ण कन्हैया जपा करो। बोलो भागवत भगवान की, बोलो भोलेनाथ की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राम। दक्ष प्रजापति आया बड़े बंठन के
सिंहासन पे बैठ गया। सारे खड़े हो गए, ब्रह्मा, विष्णु, मारीच आदि प्रजापति, कर्दम आदि प्रजापति, विश्वामित्र, वशिष्ठ, च्यवन, पुलह, कर्तु, सारे खड़े हो गए। लेकिन भोलेनाथ खड़े नहीं हुए, क्योंकि वो भगवान के भजन में इतने मस्त थे कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है, उन्हें कुछ पता ही नहीं। दक्ष बोला, अच्छा मेरा दामाद, मैं इसका ससुर, इतना बड़ा अहंकारी कि मैं राजा बन गया, सारे मेरे सत्कार में खड़े हो गए, ये बैठा है। अरे मेरी बुद्धि मारी गई थी जो मैंने अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ किया, और ये तो दुष्ट है। सारे मुझे रोक रहे थे लेकिन मैं माना नहीं, कर दिया, मैं अब पछता रहा हूं। ये अहंकारी है, क्योंकि अहंकार उसके अंदर भरा था ना। तो जो आप में होगा वही तो बाहर देखोगे। खुद अहंकारी, उसको कह रहा है अहंकारी। भगवान भोलेनाथ कुछ नहीं, बड़ा भरा बुरा था। भोलेनाथ कुछ नहीं बोले, क्योंकि आत्मा रमण कभी किसी का जवाब नहीं देता, वो स्वयं में मस्त रहता है। बोले, अच्छा प्रभु, मुझे तो पता ही नहीं चला कि तुम कब आए, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो क्षमा करो, अब मैं अपने कैलाश जाता हूं। भोलेनाथ कैलाश की ओर चले गए, बिना कुछ खाए पिए। इधर उसने यज्ञ संपन्न किया और वो राजा बना। एक दिन दोबारा उसने यज्ञ किया तो देवदूत, देवंगनाएं अपने